लोकसभा फूलपुर इंडिया गठबंधन उम्मीदवार अमरनाथ सिंह मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर किया करारा प्रहार। यूनाइटेड फ्रीडम समाचार से विशेष बातचीत। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जताया आभार। सर्व समाज का मिल रहा अपार जन समर्थन। अमरनाथ सिंह मौर्य लोकसभा फूलपुर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमरनाथ सिंह मौर्य को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। टिकट मिलने के बाद सीधे जनता से जनसंपर्क में निकले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई और चुनावी वादा करके जनता के साथ विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ झूठे वादे करके जनता को धोखा देने का कार्य किया। प्रदेश में जिस तरह से बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। लोकसभा फूलपुर में एक भी औद्योगिक कारखाना नहीं है। शिक्षा का प्रतिदिन स्तर घटता चला जा रहा है। किसान अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रयास तो करता है पढ़ने के लिए, परंतु उसे शिक्षा के साथ परीक्षा के दौरान ही पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया है। आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है? भाजपा की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो देश की जनता एवं किसानों को एवं बेरोजगारों को हक मिल सकेगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में जनता की आवाज को सुना है और उसे पूरा करेंगे। इंडिया गठबंधन ने अपने चुनावी वादों को पूरा करेंगे। फूलपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी से आपने उम्मीदवार बनाया है, तो क्या आपका मुद्दा रहेगा, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इंडिया गठबंधन 51 फूलपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। रही बात मुद्दों की, इस समय बहुत मुद्दे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेके 2019 तक जो भी वादे किए थे वे भी पूरा नहीं किए। चाहे आपने देखा कि जब ये देश की सरकार में आए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, कभी कहा मैं गरीब का बेटा हूँ, कभी कहा मैं गरीबी जानता हूँ, कभी कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है इस सरकार में, मैं आते ही 6 महीने के अंदर महंगाई आधा कर दूंगा। और वहीं पर जो है उन्होंने ये भी कहा था कि नौजवानों को मैं 2 करोड़ नौकरी देने का हर साल काम करूंगा और पूरे देश का जो काला धन आया है उसे मैं वापस कराने का भी काम करूंगा। इतना काला धन है कि इस देश में कोई बेरोजगार नहीं रह जाएगा। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी वादे पूरा नहीं किए। रही बात 2019 की, 19 में भी इन्होंने वादा किया। ये जब सारे मुद्दों को नहीं लागू करा पाए तो इन्होंने राष्ट्र के नाम पर वोट मांगा। और जिस तरह से देखा नौजवानों के, आपने सत्य मलिक जी का बयान भी सुना होगा। सारी घटनाक्रम से आप वाकिफ हैं। उन बिंदुओं पर मुझे नहीं जाना है। मुझे इतना कहना है कि 2019 से लेके आज तक ये 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें आपने देखा, अभी कुछ दिन पहले ये कहते थे कि हम इस देश में भ्रष्टाचार का खात्मा कर देंगे। अभी आपने देखा कि ये सरकार कहते थे गरीबों की सरकार है, मगर आप देख रहे हैं कि पूंजीपतियों के बल पर ये सरकार चल रही है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से चुनावी चंदा लिया गया, चुनावी चंदे के नाम पर उन्हें धंधा दिया गया और आज वो चंदा ऐसे लोगों से लिया गया जो कोरोना काल में वैक्सीन बनाने का काम कर रहे थे। ऐसे लोगों से चंदा लिया गया जो मीट की कंपनियां थी उन लोगों से, उनसे भी चंदा लिया गया। और हमेशा बात ये हिंदू और मुस्लिम की करते हैं। इनका मामला हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। इनका मकसद है भारतीय जनता पार्टी का कि इस देश में गरीब का बेटा गरीब हो और दूसरी तरफ इनका काम है पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का। अच्छी तरह से आप जान रहे हैं कि पूंजीपति के बदौलत पर इन्होंने आप देख रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इतनी अच्छी बातें रख रहे हैं, किंतु जो इनके मीडिया के लोग हैं, क्योंकि मीडिया को इन्होंने मैनेज कर रखा है, मीडिया हमारी बात को अच्छी तरह से नहीं रख रही है। क्योंकि इसीलिए हम आपके बीच में आप मेरी बात को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात को रख रहा हूं। तो जी ये चंदे की बात करते हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने
जबकि आप जानते हैं ये उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं। धन्यवाद है न्यायपालिका का जिनके आदेश पर आज ये सार्वजनिक हुआ। आज ये भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाए। रही बात भ्रष्टाचार की, छोड़िए, ये किसी मुद्दे पर आज सब पर विफल हैं। चाहे नौजवान का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे हमारे मध्यम वर्ग व्यापारियों का मामला हो, चाहे आप देख रहे हैं कि आज शिक्षा मित्रों का मामला हो, चाहे आप देख रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी भाई साथी हैं, आज उनका मामला हो। और सही बात यह है कि जनप्रतिनिधियों का आज तो देख रहे हैं कि सारी चीजें मिल रही हैं, मगर हमारे पेंशनर को आज पेंशनें नहीं दी जा रही हैं। जिस तरह से बहुत से मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी हर मामलों में विफल है। हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आज संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग जब अपनी आवाज को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बदौलत रखने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को जेल भेजा जा रहा है, इससे मालूम होता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जो 2014 में आई है, अब 2024 में नहीं आएगी।